अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्चुअल मेमोरी का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। आज हम लोग डिमांड पेजिंग को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर की समझ आई होगी कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में हेल्प आउट कर रही होती है, हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में रैम के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। अगर हमारा प्रोसेस बड़े साइज़ का है तो उसको किस तरह से रैम के अंदर एडजस्ट करना है, अगर रैम हमारी छोटे साइज़ की है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वर्चुअल मेमोरी का था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग से क्या मुराद है? वर्चुअल मेमोरी जो है वो एक टेक्निक के ज़रिए इम्प्लीमेंट की जाती है। उस टेक्निक को हम लोग डिमांड पेजिंग कहते हैं। इसमें ये ऐसी टेक्निक होती है, डिमांड का मतलब वैसे भी होता है ना कि जो चीज़ हमें रिक्वायर है, हमारी नीड के मुताबिक है, तो डिमांड पेजिंग में वो वाला पेज आपने एग्जीक्यूट करवाना है जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो पेज पहले आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ नीडिड। सिर्फ वही पेज मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा। ये हमारे पास हार्ड डिस्क है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है। तो क्या है, इसके अंदर सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। पेजिंग का कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। आई होप कि आपने उसको सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप वो भी सुन सकते हैं, मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि पेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे भी थोड़ा बताऊँ कि हमारा जो प्रोसेस होता है उसको हम छोटे छोटे पेज में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और मेमोरी के भी छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं। अब जितने हमारे प्रोसेस के पार्ट होते हैं उतनी ही हमारे पास मेमोरी के भी पार्ट होने चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अब डिमांड पेजिंग में क्या है कि हमने वही उस प्रोसेस सारे को एग्जीक्यूट नहीं कराना, बल्कि उस प्रोसेस में कुछ पेजेस हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हमने एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको हम लोग डिमांड पेजिंग कहते हैं। इसमें आईओ की भी कम ज़रूरत होती है, इसमें मेमोरी की भी थोड़ी ज़रूरत होती है और हमारा रिस्पॉन्स इसमें ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा यूज़र जो हैं वो हो सकते हैं। इसमें अब दो तरह के हमें रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं। क्या कि अगर हमारा जो इनवैलिड रेफरेंस है, मतलब जो हमारे पेज हमारे आया है एग्जीक्यूट होने के लिए रैम के अंदर, वो इनवैलिड है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। और सेकंड नंबर पे जो पेज हम मांग रहा है सीपीयू एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो अगर रैम में नहीं ना पड़ा हुआ तो उसको मेन मेमोरी में इधर सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा और वो फिर यहाँ से देखेगा उस पेज को, फिर रैम में लाएगा, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिमांड पेजिंग को हम लोग इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है और ये हमारे पास मेन मेमोरी है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके अंदर हमारे प्रोसेस के छोटे छोटे पेज बने हुए हैं, इसको हम पेजिंग कह रहे हैं। और हमारी रैम के भी वैसे ही छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं। अब हमने सारे प्रोसेस को एट ए टाइम इसमें नहीं डालना, हमने सिर्फ वो वाले प्रोसेस को इसमें डालना है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग जो सीपीयू है वो डिमांड करता है रैम से कि तुम फलां पेज को एग्जीक्यूट कराओ, तो अगर उसके पास ये पेज पड़ा हुआ होगा तो सीपीयू उसको इजीली एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये नहीं पड़ा हुआ है तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से उसको उठा के लाना पड़ेगा। तो क्या है कि इस सेकेंडरी मेमोरी की डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं कि उस पेज को हम एग्जीक्यूट कराते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारे प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कराते, सारे पेजेस को एग्जीक्यूट नहीं कराते। और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है, जिस पेज को हमने एग्जीक्यूट कराना है वो स्वैप इन किया जाता है। स्वैप इन का मतलब होता है कि वो रैम से इसमें आता है और जैसे ही उसका काम कंप्लीट हुआ तो उसको स्वैप आउट कर देना है। स्वैप आउट में क्या करना है कि उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में भेज देना है। स्वैपिंग का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो भी देखना है तो आप वो भी वीडियो से देख सकते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं कि इसमें क्या फ़ायदे हैं कि इसमें जो लार्ज वर्चुअल मेमोरी चाहिए होती है इसको भी वर्चुअल मेमोरी ही मैनेज कर रही होती है, वही पेज को ढूंढ के देती है सीपीयू को। अगर उसको पेज नहीं मिलता तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सेकेंडरी मेमोरी में वो पेज जो है वो यहाँ पे लाता है रैम में, और रैम में आने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें लार्ज वर्चुअल मेमोरी लगती है, इसमें मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही होती है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती मल्टी प्रोग्रामिंग की। और इसके नुकसानात ये हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ टेबल और अमाउंट ऑफ प्रोसेस जो हैं वो हैंडल करते हुए इंटरप्ट्स वगैरह आ जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम हो जाती हैं। और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट जो हैं वो भी लिमिट होते हैं, और एड्रेस स्पेस साइज़ का भी इशू इसमें बनता है। तो हमारे डिमांड पेजिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इसमें सारे का सारा प्रोसेस इसमें नहीं रखा जाता रैम के अंदर, बल्कि वो वाले पेजेस ला के रखे जाते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो वाला पेज यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ ना, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके कहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में वो पेज को लेके आता है जो कि सीपीयू रेफ़र कर रहा होता है।
जब भी कोई प्रोसेस, कोई पेज जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने आता है, रैम में वो आता है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और सीपीयू जो है वो चाहता है कि वो फ़लाँ पेज को नंबर बताता है कि फ़लाँ मेमोरी के सेल वाला जो पेज है उसको लेके आओ। अगर वो यहाँ पे उसको नहीं ना मिलता रैम में, तो वो फिर वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम से कह के वो रैम में जाके चेक करते हैं। अगर रैम में वो पेज पड़ा होता है तो वो पेज मेन मेमोरी में ला के रखा, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी में अगर वो पेज पड़ा हुआ होता है तो वो रैम के अंदर ला के रखा जाता है, मेन मेमोरी के अंदर ला के रखा जाता है, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है अपने प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। आई होप कि आपको डिमांड पेजिंग की समझ आई होगी कि इसमें हमने क्या देखा कि हमने सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता, बल्कि सीपीयू सिर्फ उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें।